morning to all. Today we are starting with internal control. इंटरनल कंट्रोल का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का सशक्तिकरण, उसकी स्ट्रेंथ। आप जब एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो देखते ही आपको प्राइमा फेसी अपने आप एक फील आता है कि क्या इस ऑर्गेनाइजेशन में बेईमानी हो पाती होगी कि नहीं। हम कभी कभी एक ऑर्गेनाइजेशन में, एंटिटी में एंटर करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक पैसा भी कोई बना नहीं सकता है, मतलब कोई 1 रुपए की भी बेईमानी नहीं कर सकता है। यहाँ तो बड़ा ही सशक्त नियम है, यहाँ पे जो सिस्टम है वो बहुत ही स्ट्रांग है। लेकिन हम कभी कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो हमें क्या समझ में आता है कि यहाँ पे तो खूब बेईमानी हो सकती है, कहीं कोई कंट्रोल ही नहीं है, जिसको जैसे मन कर रहा है वैसे ही ऑपरेट कर रहा है। कोई एक ऐसा सिस्टम नहीं है जो सभी चीजों को देखता हो, कंट्रोल करता हो। तो हम लोग अब यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल कैसे बनाया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, इंटरनल कंट्रोल जब एक ऑर्गेनाइजेशन में बना होता है तो उससे क्या क्या फायदे होते हैं। ठीक है, internal control, the plan of organization and all the methods and procedures adopted by the management of an entity to assist in achieving the management objective of ensuring as far as practicable the orderly and efficient conduct of its business. The plan of the organization, repeat कर रहे हैं, the plan of the organization, management का वो plan and all the methods and procedures, मैनेजमेंट का वो प्लान, मैथड, प्रोसीजर जो मैनेजमेंट ऑफ एन एंटिटी एडॉप्ट करती है। क्यों एडॉप्ट करती है? टू असिस्ट इन अचीविंग मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरिंग, जिससे मैनेजमेंट अपने ऑब्जेक्टिव को इंश्योर करती है, अचीव करती है। कौन से ऑब्जेक्टिव को? द ऑर्डरली एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस, कि उनका बिजनेस ऑर्डरली और एफिशिएंटली कंडक्ट हो, उनका बिजनेस स्मूथली रन हो सके। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट जो सिस्टम बनाती है, अपने यहाँ जो मेथड्स अडॉप्ट करती है, उसे इंटरनल कंट्रोल कहा जाता है। और क्या ऑब्जेक्टिव होता है? उनका बिजनेस स्मूथली चले, साथ ही साथ इंक्लूडिंग एडहेरेंस टू मैनेजमेंट पॉलिसीज। मैनेजमेंट दुनिया भर की पॉलिसीज बना रही है कि हम अपनी एंटिटी में इस तरीके से ऑपरेट करेंगे, इस तरीके से ऑपरेट करेंगे। तो जब तक एक सिस्टम नहीं होता है ये चेक करने के लिए कि सारी चीजें अडॉप्ट भी हो रही है कि नहीं, तब तक वो पॉलिसीज के कोई मायने नहीं है। जैसे हम ढेर सारे नियम कानून बना दें कि हमारे यहाँ जो स्टाफ होगा वो 6:30 पे सुबह पहुंच जाएगा, और भी बड़ी सारी चीजें, लेकिन हम मॉनिटर नहीं कर पाते हैं, चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। मतलब मेरा स्टाफ 6:30 बजे आ रहा है कि 7 बजे आ रहा है, 7:30 हमको खुद नहीं पता होता है। तो ऐसे में पॉलिसीज के कोई मायने नहीं है। तो कह रहा है इंटरनल कंट्रोल वो सिस्टम होता है जिससे मैनेजमेंट की पॉलिसी एडहेयर हो रही हो। एडहेरेंस का मतलब होता है फॉलो अप हो रही हो, मैनेजमेंट जो पॉलिसी बना रही है वो फॉलो हो रही हो। द सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स, एंटिटी के सारे एसेट सेफगार्डेड हो, मतलब एंटिटी का जो भी एसेट है उसका मिसयूज ना हो रहा हो। कंपनी के डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स वो एसेट को अपनी पर्सनल एसेट की तरह यूज ना कर रहे हो। मतलब कंपनी की कार है तो कंपनी ऑफिशियल यूज में ही वो यूज ली जा रही हो, ऐसा ना होता हो कि डायरेक्टर्स वगैरह उसका प्राइवेट यूज ले रहे हो। प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, कोई भी फ्रॉड और एरर हो नहीं पाएगा, अगर होगा तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा। ऐसा जो सिस्टम होता है उसी को क्या कहा जाता है? इंटरनल कंट्रोल। द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड, आपके अकाउंट्स एक्यूरेट हैं, कंप्लीट हैं, एंड प्रिपरेशन ऑफ रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार हो जिस पे आप रिलाई कर सको। तो फिर से बात करते हैं इंटरनल कंट्रोल क्या चीज होती है। इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट का वो मेथड होता है, वो प्रोसीजर होता है जिसको अडॉप्ट करने से मैनेजमेंट अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करती है। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव? पहला, बिजनेस स्मूथली चले। दूसरा, मैनेजमेंट की सारी पॉलिसी फॉलो हो रही हो, एसेट सारे सेफगार्डेड रहें, कोई भी फ्रॉड और एरर हो तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाए, अकाउंट्स कंप्लीट हो और एक्यूरेट हो। Objectives of internal control. Transactions are executed in accordance with management's general or specific authorization.
ऊपर तो ऑब्जेक्टिव हम लोग ने पढ़ ही लिया है, इंटरनल कंट्रोल किस ऑब्जेक्टिव के लिए होता है, वही सारी बातें जो डेफिनेशन में आ रही थी वही रिपीट हो रही है, ठीक है। तो आपको इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन लिखने को भी आ सकती है, आपको इंटरनल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स भी लिखने को आ सकते हैं। तो डेफिनेशन जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिकली कवर हो चुका है कि मैनेजमेंट के एसेट सेफ गार्डेड रहे, मैनेजमेंट की पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो रही हो, यही सारी ऑब्जेक्टिव्स हैं। Objective of internal control. Transactions are executed in accordance with management's general or specific authorization. Transaction कैसे execute हो रहा हो? With management's general or specific authorization. सिर्फ वही ट्रांजेक्शन प्रोसेस हो रही हो एंटिटी में जो मैनेजमेंट ऑथराइज करती है। मतलब ऐसा तो नहीं होता कि कैशियर को मन करता है कि 5,000 रुपए का कन्वेंस के नाम का खर्चा लगाएं और खर्च से फाइल में एक वाउचर लगाया, 5,000 रुपया कन्वेंस और निकाल के अपनी जेब में रख लिया। क्या कोई ऐसा सिस्टम है कि जितने भी बिल वाउचर लगाए जाते हैं कंपनी में वो सब ऑथराइज्ड होते हैं? तो इस सिस्टम को देखने वाला, इस सिस्टम को समझने वाला जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा, दैट इज इंटरनल कंट्रोल। All transactions are promptly recorded so as to permit preparation of financial information within a framework of recognized accounting policies and practices and relevant statutory requirement, if any, and to maintain accountability for asset. All transactions are promptly recorded. सभी ट्रांजेक्शन तुरंत रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं as so as to permit preparation of financial information. जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो सब promptly रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। पता है उस एंटिटी में ज्यादा बेईमानी होती है जहां पे अकाउंटिंग को एक बार के लिए रोक दिया जाता है, मतलब अकाउंटिंग कुछ कुछ दिनों पे एक्यूमुलेट करके की जाती है। जैसे मान लीजिए आज कोई एक छोटा मोटा पेटी एक्सपेंस हुआ है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, उसको अगर आज ही रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, 50 रुपए का वो खर्चा था, 50 रुपए रिकॉर्ड कर दिया गया, तो हमें भी ये बात आज याद है कि ये 50 रुपए का खर्चा लगा था और उसकी रिकॉर्डिंग हो गई है, तो सब कुछ एक्यूरेट चल रहा होगा। लेकिन मान लीजिए मेरी जो अकाउंटिंग कर रहा है वो क्या करता है, 15-15 दिनों पे एक साथ रिकॉर्डिंग करता है। तो उसने रिकॉर्डिंग की, आज से 15 दिन पहले एक बिजली मिस्त्री आया था और वो 250 रुपया लेके गया था। उसके पहले एक दिन एक टैप खराब हो गई थी बाथरूम की और उस टैप को चेंज कराया गया था, तो उसमें 125 रुपया लगा था। 15 दिन बाद हमें थोड़ी ना याद है कि किस किस दिन कौन कौन से खर्चे लगे थे। तो पता है एक ऑर्गेनाइजेशन में बेईमानी करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि अकाउंटिंग को कुछ दिन के लिए रोक दो। जो अकाउंटिंग रोक देता है और फिर उसके बाद वो 10-20 दिन की एंट्री मारता है, तो जो पर्सन उसे कंट्रोल करता है शायद उसे भी ये सारी चीजें याद ना हो कि पीछे क्या हुआ था। अगर वो एक आध दो खर्चे की एडिशनल एंट्री भी कर देगा तो भी ये बात जल्दी से क्लैरिफाई होना मुश्किल हो जाएगी। जैसे मान लीजिए पिछले 15 दिनों में कुछ 10 एक खर्चे हुए हैं, लेकिन एंट्री करने वाला अगर 15 दिन का रिकॉर्ड एक साथ हमको देता है और एक आध दो खर्चे बढ़ा भी देता है तो शायद हमें याद ना हो सकता है उसने ऐसा कह दिया कि कन्वेंस चार्जेस लगे थे 12 दिन पहले एक बार फलानी जगह पे गए थे, आई डू नॉट रिमेंबर, हम ऑफन बेचते रहते हैं उस जगह पे, लेकिन हमको याद नहीं एग्जैक्टली 12 दिन पहले भी भेजा था कि नहीं भेजा था। तो हो सकता है वो एक कन्वेंस चार्ज हमें दिखाई दे रहा हो और हम उसे सही समझ रहे हो। लेकिन अगर अकाउंटिंग रोज की रोज हो रही हो, हमें दिन भर की रिकॉर्डिंग आज ही दिखाई दे दे कि आज ये खर्चे लगे हैं और उसमें कोई भी एडिशनल खर्चा चार्ज किया होगा, तो हम उसे तुरंत क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर ले जाएंगे। All transactions are promptly recorded so as to permit preparation of financial information within a framework of recognized accounting policies and practices and relevant statutory requirement, if any, and to maintain accountability for assets. Assets are safeguarded from unauthorized access, use or disposition. एसेट को अनऑथराइज्ड एक्सेस से, यूज और डिस्पोजिशन से भी बचा के रखा गया। द रिकॉर्डेड एसेट्स आर कंपेयर्ड विद द एग्जिस्टिंग एसेट्स एज रीजनेबल इंटरवल एंड अप्रोप्रिएट एक्शन इज टेकन विद रिगार्ड टू एनी डिफरेंसेस। जितने भी एसेट्स हैं उन सबको रीजनेबल इंटरवल पे उनकी एग्जिस्टेंस को चेक किया जाता है। मतलब आप क्या देखोगे कि जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं उनमें डायरेक्टर्स वगैरह महंगे सोफा सेट मंगाते हैं ऑफिस में लगाने के लिए, ठीक है, लेकिन 4 दिन बाद वो ऑफिस में नहीं दिखाई देता है, वो डायरेक्टर्स के घर पे दिखाई देता है। तो आपको यही चीज कह रहा है कि और इंटरनल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव होता है कि रीजनेबल इंटरवल्स पे ये चेक करना कि सभी एसेट्स हैं कि नहीं है और अप्रोप्रिएट एक्शन लिया गया है कि नहीं, अगर कोई डिफरेंसेस हैं तो उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए। मतलब
अगर कोई एसेट आइडेंटिफाई नहीं हुई तो कोई एक्शन वगैरह लिया गया उसके खिलाफ कि नहीं लिया गया, ये भी चेक करना ऑब्जेक्टिव होता है। Scope of internal control. It extends beyond accounting control. Basically, internal control can be classified into two broad categories. पहला अकाउंटिंग कंट्रोल, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। देखिए, इंटरनल कंट्रोल सिर्फ अकाउंटिंग कंट्रोल से ही नहीं आता। अगर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, आपका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग नहीं है तो अकाउंटिंग में गलती होगी ही होगी। अगर आपके ऑपरेशन गलत होते हैं तो अकाउंटिंग भी गलत होगी। अगर हम हर चीज को सिस्टमैटिक ढंग से नहीं रखते हैं तो सिर्फ अकाउंटिंग में ही गलती नहीं होती, मेरे ऑपरेशंस में गलती हो रही है। जहां ऑपरेशन में गलती होती है वहीं पे आपको अकाउंटिंग में भी गलती मिलेगी। अगर आपका मैनेजमेंट ओवरऑल ठीक नहीं चल रहा है तो आपको गड़बड़ियां हर जगह दिखाई देंगी। तो कहता है इंटरनल कंट्रोल बहुत स्ट्रेंथफुल रखना है तो हमें अपने ऑपरेशंस को भी बहुत अच्छे से रखना होगा। अब हम आपको एक एग्जांपल लेते हैं जिससे ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ऑपरेशन एंड योर फाइनेंसेस किस तरीके से आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। मान लीजिए हम वर्कर्स को जो वेजेस पे करते हैं वो आवरली बेसिस पे करते हैं, ठीक है। अगर ये बताइए वर्कर्स की अटेंडेंस आवर बेसिस पे कितने बजे आते हैं कितने बजे जाते हैं, ये अगर ठीक से रिकॉर्ड ना किया जाए, ये तो ऑपरेशन का काम है कि वर्कर क्या बजे आता है वर्कर क्या बजे जाता है, ये अगर ठीक से रिकॉर्ड ना किया जाए तो क्या क्या गड़बड़ियां हैं, ऑपरेशन की भी गड़बड़ी है और फाइनेंसेस की भी गड़बड़ी है। क्योंकि आपने अगर आवर्स ठीक से रिकॉर्ड नहीं किए तो पेमेंट भी तो सही नहीं दिया आपने, ठीक है। यानी अगर मेरा ऑपरेशन स्ट्रेंथफुल नहीं होता है तो ऐसे में फाइनेंसेस तो अपने आप गड़बड़ हो जाती हैं, ठीक है। तो in case you wish to have internal control, a very strengthful internal control, you need to have accounting control as well as administrative control. Accounting control primarily aims at provision and timely preparation of reliable financial information by strictly following the procedure and broad policies envisaged by the management. कहता है अकाउंटिंग कंट्रोल प्राइमरली एम्स एट प्रोविजन एंड टाइमली प्रिपरेशन ऑफ रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन by strictly following the procedures and broad policies envisaged by the management. कहता है अकाउंटिंग कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम टाइमली अकाउंट्स वगैरह को अपने प्रिपेयर कर सकें, ठीक है। अब जब देखिए मेरा अकाउंटेंट रेगुलरली काम नहीं करता, मेरा अकाउंटेंट रेगुलरली काम ही नहीं करता, 2-4-5 दिन तक बैठा रहता है, फिर किसी दिन मन करता है तो काम करता है। गड़बड़ी कहाँ की है? ऑपरेशन की गड़बड़ी है। मेरे यहाँ काम ठीक से नहीं हो रहा है, मैनेजमेंट ठीक से नहीं चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से नहीं चल रहा है। लेकिन पता है इसका दूसरा साइड इफेक्ट क्या होगा कि मेरे फाइनेंसेस भी ठीक नहीं होंगे। वो अगर रेगुलर बेसिस पे अकाउंटिंग नहीं करेगा तो निश्चित है 5-6 दिन पे जब एक बार बैठ के अकाउंटिंग करेगा तो हो सकता है कुछ अधिक एडिशनल खर्चे की एंट्री वो कर दे और झूठ मूठ का कैश ड्रॉ आउट कर ले। क्योंकि जब वो 5 दिन की एंट्री एक साथ करेगा तो आई डू नॉट रिमेंबर, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी डू नॉट रिमेंबर कि वो 5 दिनों में एग्जैक्टली क्या क्या खर्चे हुए थे, ठीक है। Whereas administrative control include all other managerial controls concerned with the decision making process, example preparation and maintenance of approved/registered vendor register. Limitations of internal control. Internal control की खामियां क्या क्या हैं? The organizational structure of the entity may not be such as to have an efficient system. कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही इतना बड़ा नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंपनी का इतना छोटा है कि इतने एफिशिएंट सिस्टम को वो अडॉप्ट ही नहीं कर सकता है। एक एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। एक कंपनी है जो वेजेस की पेमेंट के लिए एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाई है, और वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है वेजेस के लिए कि कंपनी का जो गेट है वो एक इलेक्ट्रॉनिक गेट है। सभी वर्कर्स को एक कार्ड मिला हुआ है, वो उस गेट में स्वैप किया जाता है तो टाइम रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है। और एग्जिट के समय अगेन वर्कर को कार्ड स्वैप करना होता है तो गेट खुल जाता है, अगेन टाइम रिकॉर्ड हो जाता है उसका, ठीक है। तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक गेट है जिसके लिए हर सभी वर्कर्स के पास कार्ड बने हुए हैं, वर्कर्स कार्ड को स्वैप करके एंटर करता है, एग्जिट करता है और ऐसे में टाइम रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है। ये गेट की ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत हैवी होती है। वो इसलिए हैवी होती है कि अगर मान लीजिए लाइट नहीं है तो उसे जनरेटर पे ऑपरेट कराना पड़ता है। क्या ऐसा किया जा सकता है कि कंपनी एक इलेक्ट्रॉनिक गेट लगा रखी है
और उसमें क्या करती है, कभी लाइट है तो चल रहा है, कभी नहीं है तो नहीं भी चल रहा है। नहीं, अगर आपने एक सिस्टम रखा है तो उसे फॉलो अप करना पड़ेगा, अदरवाइज आप कभी कभी भी मैनुअल रिकॉर्डिंग करने लग जाओगे तो गलतियां तो शुरू हो ही जाएंगी। तो वो गेट तो हर समय ऑपरेट होना चाहिए। दूसरी चीज, उस गेट पे एक पर्सन ऐसा होना चाहिए जो ये भी चेक करता रहे कि सब कोई कार्ड स्वैप करके इंटर तो कर रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कार्ड स्वैप एक इंसान करता है, 2 लोग इंटर कर जाते हैं खट से, ठीक है। तो ये चेक करने के लिए एक आदमी खड़ा भी होना चाहिए। अब हो क्या रहा है कि मैनेजमेंट में गिनती के 3 पर्सन है, ठीक है। एक तो क्या करता है, मशीन के पास खड़ा रहता है उसे ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है। एक आता है जो अंदर की तरफ रहता है, मतलब एक मशीन के गेट के बाहर की तरफ रहता है, एक मशीन के अंदर की तरफ रहता है। तो कुल मिला के 3 ही आदमी काम करते हैं, और एक आदमी बस कार्ड स्वैप करके अंदर चला जाता है, और उसको देखने के लिए 2 लोग और लगे हुए हैं। तो क्या ये पॉसिबल है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगाना? नहीं। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी ऐसा होना चाहिए कि इतने बड़े सिस्टम को अडॉप्ट कर सके। मतलब हर जगह इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आप चाह के भी नहीं लगा सकते हो। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 5-6 लोग हैं तो हम इलेक्ट्रॉनिक गेट थोड़ी ना लगा देंगे कि वर्कर आएंगे और स्वैप करेंगे और इन टाइम रिकॉर्ड होगा क्या बजे आए हैं। ये सब कुछ पॉसिबल नहीं होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन भी इतनी बड़ी होनी चाहिए, इतनी सक्षम होनी चाहिए कि इस तरीके के इंटरनल कंट्रोल को अडॉप्ट कर सके। तो कह रहे हैं इंटरनल कंट्रोल की सबसे बड़ी कमी कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही कभी कभी ऐसा नहीं होता कि वो इतने एफिशिएंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को अडॉप्ट कर सके। लैक ऑफ मैनेजमेंट सुपरविजन, फ्रीक्वेंट फॉलोअप मेजर्स एंड सो ऑन। मैनेजमेंट जब इंटरनल कंट्रोल लगा देती है, इंटरनल कंट्रोल लगाने का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट जब कोई सिस्टम लगा देती है ऐसा जिससे उसे ये पता लगने लग जाता है कि अब कोई डेविएशन होगा, मेरी पॉलिसीज में कोई भी डेविएशन होगा, जैसा हमने सोचा है वैसा अगर नहीं होगा तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि हमने एक सिस्टम बिल्डअप कर रखा है। और पर्सन वहां पे क्या हो जाता है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। जब सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ था तो हम ज्यादा माइन्यूटली ऑब्जर्व करते थे चीजों को, ठीक है। लेकिन सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तो अब मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो थोड़ी सी कम हो गई है कि आई नीड नॉट फील इंपॉर्टेंट। चलो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तो निश्चित है एम्प्लॉय कैसे काम कर रहे होंगे, अच्छे से ही कर रहे होंगे। लेकिन हो सकता है कि हमें समय ही ना मिलता हो कि हम सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक भी करें। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो यही समझाना चाह रहा है, कह रहा है इंटरनल कंट्रोल जब लग जाता है तो मैनेजमेंट का सुपरविजन इनफेक्ट कम हो जाता है, क्योंकि वो रिलैक्स हो जाते हैं कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, अगर मेरी पॉलिसीज से डेविएशन होगा तो वो ऑटोमेटिकली ट्रैप हो जाएगा, वो तो पकड़ में आ जाएगा। लेकिन वो इंटरनल कंट्रोल को तो रेगुलरली फॉलो अप कर नहीं रहे हैं और इसी वजह से कमियां आ जाती हैं। तो कहता है लैक ऑफ मैनेजमेंट सुपरविजन, फ्रीक्वेंट फॉलो अप मेजर्स एंड सो ऑन। मैनेजमेंट्स परसेप्शन ऑफ कॉस्ट रिलेटेड टू इंटरनल कंट्रोल। अब ये क्या चीज है, देखिए मैनेजमेंट क्या कर रही है, कहती है इतना बड़ा हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगा रहे हैं, इसमें खर्चा कितना आ रहा है, ठीक है। 2 आदमी को लगाए हुए हैं ये चेक करने के लिए कि जब देखो सिस्टम ठीक से फॉलो हो रहा है कि नहीं, हमने सबका कार्ड बनवाया, इतना खर्चा किया। अरे 2-4-10 वर्कर अपना गलत समय रिकॉर्ड करा ही देंगे। जैसे होता क्या है कि गेट कीपर है, उस एक वर्कर घुस रहा है 10:30 बजे, गेट कीपर से कहता है 10 बजे की अटेंडेंस लगा दो ना, तुमको सुर्ती बना के खिलाएंगे ब्रेक में, ठीक है। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, तुम्हारी अटेंडेंस पे 10 ही बजे की लगा देते हैं, तुम हमको सुर्ती खिलाना ब्रेक में। तो अब क्या हो रहा है, इससे 2-4 वर्कर ऐसे हैं जिसकी गेट कीपर के साथ अच्छी ट्यूनिंग बनती है और वो अपने आवर्स को इंक्रीज करा ले रहे हैं। मैनेजमेंट कह रही है कर लेने दो, अगर वो आधी 1 घंटा 10 वर्कर बढ़ा के अपना वेजेस ले भी जाएंगे तो कितना खर्चा लग जाएगा। वो कह रहे हैं हम 10 रुपए घंटा देते हैं, आधी घंटा अगर 10 वर्कर बढ़वा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 घंटे, 5 घंटे का 50 रुपया हुआ, 20 रुपए घंटा भी देते हैं तो 100 रुपया हुआ। 100 रुपया अगर रोज का ज्यादा मैनेजमेंट का लग भी जाए तो मैनेजमेंट कहती है हमें फर्क नहीं पड़ता इससे। अब इतने 100 रुपए को बचाने के लिए क्या हम इतना बड़ा सिस्टम लगा देंगे अपने यहाँ? तो कभी कभी क्या होता है, मैनेजमेंट कॉस्ट इफेक्टिवनेस लगाने लग जाती है कि कॉस्ट वाइज वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कितना महंगा पड़ रहा है, क्या हम उससे उतना बेनिफिट डेराइव कर पाएंगे कि नहीं। और मैनेजमेंट को जब लगता है कि उससे बेनिफिट कम आएगा और कॉस्ट ही उसकी ज्यादा होगी तो मैनेजमेंट कहती है चलने दो बेमानी, थोड़ी बहुत बेमानी चलेगी तो भी तकलीफ नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि मैनेजमेंट जान रही है कि गड़बड़ी हो रही है, फिर भी मैनेजमेंट कह रही है होने दो, क्योंकि जानती है उस बेमानी को रोकने के लिए जो सिस्टम लगेगा वो उससे महंगा पड़ जाएगा, ठीक है ये बात। लैक ऑफ इंटीग्रिटी
interest on the part of the personnel bound to follow the system. Lack of integrity, interest on the part of personnel bound to follow the system. आप किसी भी चीज पे कोई कंट्रोल लगाइए, वर्कर्स पे कंट्रोल लगाइए, ठीक है, उनको एक बार कोई भी चीज अच्छी नहीं लगेगी। आप एक इलेक्ट्रॉनिक गेट लगा दीजिए, अभी तक नहीं था, वर्कर जब मन करता था तभी घुसते थे, जब मन करता था तभी निकल जाते थे, ब्रेक में भी बीच में निकल जाते थे। अब एकाएक इलेक्ट्रॉनिक गेट लग गया है, एंट्री के समय ही खुलता है, एग्जिट के समय ही आप निकल सकते हो, क्योंकि अगर आप ब्रेक में भी निकलोगे तो वो एग्जिट आपकी रिकॉर्ड कर देगा, तो वर्कर नहीं जाते हैं। अब एकाएक जब बंदिश आ जाती है तो वर्कर्स फिर ठीक फील नहीं करते हैं, उनको लगता है कि अब ऑर्गेनाइजेशन में हमारे खिलाफ कुछ एक अलग सा एक्शन शुरू हो गया है, तो मैनेजमेंट में कंफर्ट लेवल खत्म हो जाता है। लैक ऑफ इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, आपस में जो इंटीग्रल बिहेवियर था उनका मैनेजमेंट के साथ, वो सब भी रिड्यूस हो जाता है। वो मैनेजमेंट को एक अलग औहदे पे समझने लग जाते हैं, अपने आप को एक डिफरेंट पोजीशन पे समझने लग जाते हैं कि हमारे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है, कि हमें इतना कंट्रोल करके क्यों रखा जा रहा है। तो कह रहा है लैक ऑफ इंटीग्रिटी होता है इंटरेस्ट ऑन द पार्ट ऑफ पर्सनल, जितने वर्कर्स हैं उनके इंटरेस्ट के खिलाफ उनको लगता है कि ये सब हो रहा है, एंड दे आर बाउंड टू फॉलो द सिस्टम, उनको लगता है ये सब मेरे लिए अब मजबूरी बन गई है कि हमें ये सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। Abuse of power like a management member of management overriding a control, जो लोग सिस्टम बनाते हैं वो लोग सिस्टम फॉलो नहीं करते, जो नियम कानून बनाते हैं वो नियम कानून फॉलो नहीं करते, ठीक है, यही दुनिया की प्रकृति है, यही नियम है कि नियम बनाने वाला नियम को फॉलो नहीं करता। और पता है यही मैनेजमेंट में होता है, एक कंपनी में जो लोग ये सब कुछ बनाते हैं, ये सिस्टम इंटरनल कंट्रोल की कार्ड होगा, स्वैप करेंगे, वो खुद अपने लिए नहीं बनाते हैं, और वर्कर्स को यही बात खलती है कि जो बनाने वाला है सिस्टम वो तो सिस्टम फॉलो करता नहीं है, हम क्यों सिस्टम फॉलो करें, ठीक है। उन्हें एक डिफरेंस समझ में आने लग जाता है, और ऑर्गेनाइजेशन जिस कंफर्ट लेवल पे ऑपरेट कर रहा था वो कंफर्ट लेवल रिड्यूस हो जाता है। वर्कर्स जब काम फील नहीं करते हैं, वर्कर्स जब कोजी फील नहीं करते इन देयर वर्क, तो उन्हें लगता है कि नहीं ये ऑर्गेनाइजेशन भी हमारे लिए ठीक नहीं है, और निश्चित है प्रोडक्टिविटी वहां पे ऑर्गेनाइजेशन में रिड्यूस हो जाती है। Control system may become redundant with passage of time. Control system may become redundant with passage of time. ये क्या कहना चाहता है, पता है पहले तो हम आवरली वेज रेट देते थे अपने वर्कर्स को, धीरे धीरे मेरा सिस्टम चेंज हो गया और हमने डेली वेज देना शुरू कर दिया वर्कर को। बताइए अब आवर्स की इंपॉर्टेंस है इतनी कि वर्कर क्या बजे आया था क्या बजे गया है, इसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं है। और मेरा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो एक बार चालू हुआ था वो चले जा रहा है। होता क्या है कि जैसे अमिताभ बच्चन मोहब्बतें मूवी में नहीं बोलता था मुझे परिवर्तन पसंद नहीं है, ये सिस्टम है इंडिया का, ये अपने आप में एक सिस्टम है, जो चीज चलता है वो चलते रहता है। हो सकता है उसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव था वो ऑब्जेक्टिव अब खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी चले जा रहा है चले जा रहा है। तो बड़े सारे इनफैक्ट इंडिया में हमारे लॉ भी ऐसे ऐसे हैं जो किसी एक जमाने में काम लायक थे, आज के प्रैक्टिकल मार्केट के हिसाब से वो रिडंडेंट हो चुके हैं पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी चले जा रहा है, क्योंकि जो सिस्टम आदत बन गई है लोगों की वो वैसे ही चल रहा है। यही चीज यहां पे भी कह रहा है कभी कभी होता क्या है कि समय इतना परिवर्तित हो जाता है कि आपको उन चीजों की अब जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इंटरनल कंट्रोल नाम पे वो सिस्टम चले जा रहा है। जैसे हम तो अब डेली वेज रेट दे रहे हैं, टाइम की जरूरत ही नहीं है रिकॉर्ड करने की। या दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आज हमारी इंडस्ट्री कैजुअल वर्कर पे काम करती है, परमानेंट वर्कर का सिस्टम ही खत्म हो गया। हर दिन नए नए वर्कर आते हैं, कैजुअल वर्कर। हम सट्टी जाते हैं, सट्टी सब्जी वाली नहीं, वर्कर्स वाली, ठीक है, हम वर्कर्स वाली सट्टी जाते हैं और वहां से वर्कर्स को उठा के ले आते हैं, ठीक है। हर दिन मेरे पास नए नए वर्कर होते हैं, तो क्या किया जाता होगा, पहले उन वर्कर को बाहर गेट पे बैठाते होंगे, उनसे उनकी आइडेंटिटी प्रूफ दिस दैट सब कुछ लेके उनका कार्ड वार्ड बनाते होंगे, फिर कहते होंगे चलो एंटर करो। तो एंटर जब करते होंगे तब तक छुट्टी का समय हो जाता होगा, 6 बज जाता होगा, चलो बाहर हो जाओ। ऐसा नहीं करते हैं। अगर हमारी इंडस्ट्री कैजुअल वर्कर पे ऑपरेट कर रही होती है तो ये सब कुछ नहीं होता, तब तो जो वर्कर आता है तुरंत काम करना शुरू कर देता है। तो ये बताइए अब उस गेट के कोई मायने हैं? नहीं। लेकिन पता है अभी भी वो चल रहा है, गेट लगा हुआ है, आज गेट लगा हुआ है, कार्ड स्वैप करके तो नहीं, वर्कर्स क्या करते हैं, लात मार के धक्के मार के गेट को खोलते हैं और घुस जाते हैं। ये हो रहा है, लेकिन सिस्टम लगा हुआ है। तो कह रहा है कि देखिए
कंट्रोल सिस्टम में बिकम रिडंडेंट, आपने जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगा रखा है वो आज के दिन में हो सकता है रिडंडेंट हो विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि समय इतना परिवर्तित हो गया है कि उन चीजों की आज जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सिस्टम चल रहा है। कॉल्यूजन बिटवीन 2 or more persons may not be prevented. Collusion between 2 or more persons may not be prevented. देखिए अब होगा क्या, मान लीजिए हमने जो इलेक्ट्रॉनिक गेट लगाया था वो तो आवर्स रिकॉर्ड करता था, वर्कर्स क्या बजे आते हैं क्या बजे जाते हैं। तो ये बताइए उस कंपनी में जो मार्केटिंग मैनेजर हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, टैक्सेशन डिपार्टमेंट में जो लोग हैं, क्या वो लोग भी कार्ड स्वैप करके एंट्री और एग्जिट करते होंगे? नहीं, उनकी कोई आवरली वेजेस थोड़ी ना बनती है। तो उनके लिए कोई कार्ड स्वैपिंग सिस्टम हो सकता है ना होता हो, उनके लिए एक सेपरेट गेट बनाओ कि आप यहां से इंटर कर जाइएगा। अब इंप्लॉयज के बीच में आपस में कॉल्यूजन हो जाता है। अच्छा, ये ज्यादा सुपीरियर इंप्लॉय है, ये उधर वाले से जाएगा, हम लोग तुच्छ प्राणी हैं, हम लोग इधर वाले से जाएंगे, अपनी अटेंडेंस रिकॉर्ड कराएंगे। और पता है एक ऑर्गेनाइजेशन कब सक्सेसफुल होता है? जब उनके सभी वर्कर्स आपस में बहुत मिठास के साथ रहते हैं। अगर वर्कर्स में कॉल्यूजन हो जाता है तो इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाती है। यहां पे वही बात आपसे कह रहा है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कभी कभी कॉल्यूजन करा देता है, और कॉल्यूजन अगर एम्प्लॉयज में हो जाएगा तो निश्चित है उस इंडस्ट्री की ग्रोथ रुक जाएगी। आपस में सभी लोग कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे तभी एक इंडस्ट्री ग्रो करेगी। मैनिपुलेशन बाय मैनेजमेंट इटसेल्फ विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांजैक्शंस और एस्टिमेट्स, जजमेंट्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कहता है मैनिपुलेशन बाय मैनेजमेंट इटसेल्फ विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांजैक्शंस और एस्टिमेट्स, जजमेंट्स इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कभी कभी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किस लिए बनाया हुआ होता है? मैनिपुलेशन बाय मैनेजमेंट इटसेल्फ विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांजैक्शंस और एस्टिमेट्स। कभी कभी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मैनेजमेंट अपनी मैनिपुलेशंस के लिए भी यूज कर लेती है। जैसे मैनेजमेंट ने क्या कर रखा है कि उस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में टाइम रिकॉर्ड कर दिया है कि वो वर्कर्स के टाइम को रिकॉर्ड करेगा बाई हाफ एन आवर मोर, ठीक है। लेकिन जो वर्कर्स को वो लोग सीट देंगे उसमें तो क्या करेंगे, जो आवर उनके रिकॉर्ड हुए हैं उसी के हिसाब से पेमेंट करेंगे। और रिकॉर्ड कितनी करेंगे अपनी फाइनेंशियल बुक्स में? जितना वो सिस्टम रिकॉर्ड करके दे रहा है वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, ऑटोमेटिक हर वर्कर का आधी घंटा 1 घंटा बढ़ा देता है, और इससे वेजेस अधिक बन जाती है ऑटोमेटिक, और वही अकाउंट्स में चला जाता है। तो अब होगा क्या कि जब भी कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर वहां पे ऑडिट करने के लिए आएगा तो वो देखेगा कि इलेक्ट्रॉनिक गेट है, वो टाइम को ऑटोमेटिक रिकॉर्ड करता है, तो फिर बहुत ज्यादा उसमें एंटर करने की कोशिश नहीं करेगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है उसकी कैलकुलेशन में, और वो उसे बिलीव कर लेगा कि जो भी कैलकुलेशन चल रही है वो सही चल रही है, और ऐसे में मैनेजमेंट मैनिपुलेशन कर जाएगी। द पोटेंशियल फॉर ह्यूमन एरर, क्या कहना चाहता है? कहता है इंसान गलतियों के लिए बना है, इंसान गलतियों के लिए बना है। आप भी कई बार सुन रखे होंगे इंसान है भगवान थोड़ी ना है, सुना है कि नहीं? जब कोई गलती करता है कहता है इंसान है भगवान थोड़ी ना है। इट मीन्स वी से इट कि ह्यूमंस आर मेड फॉर क्रिएटिंग एरर्स, मतलब वी आर पोटेंशियल एरर्स, वी हैव द पोटेंशियलिटी फॉर एरर्स। अब बताइए जितने भी सिस्टम हैं वो सब ह्यूमन के द्वारा बनाए हुए हैं, क्या उनमें गलती होने के स्कोप है कि नहीं है? बिल्कुल है। इंसान गलती कर सकता है तो उसके बनाए गए हर सिस्टम में गलती हो सकती है। तो कह रहा है ये भी एक कमी हो सकती है इंटरनल कंट्रोल में। मोस्ट कंट्रोल्स टेंड टुवर्ड्स ट्रांजैक्शन ऑफ यूजुअल नेचर। इंटरनल कंट्रोल सिर्फ यूजुअल नेचर के ट्रांजैक्शन को ही कंट्रोल कर सकता है। अनयूजुअल सा कोई ट्रांजैक्शन हो जाए तो कोई सिस्टम उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। वो तो जो सिस्टम मेरे यहां चल रहा होता है उसी को कंट्रोल करने के लिए हम बनाते हैं। और ज्यादातर बेईमानी फ्रॉड किसमें होता है? अनयूजुअल ट्रांजैक्शन में। अब जरा ध्यान दीजिए, हमने अपने फैक्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक गेट बनाया है, वर्कर्स कार्ड स्वैप करता है, टाइम रिकॉर्ड हो जाता है और हम उसको वेजेस पे कर देते हैं। पता है इसमें हम कभी बेईमानी करेंगे नहीं, वो मेरे परमानेंट वर्कर्स हैं, हम उनको जितनी वेजेस देते हैं उतनी ही रिकॉर्ड करेंगे। हमारी इंडस्ट्री में कभी कभी कैजुअल वर्कर आते हैं, ठीक है। जब 50 वर्कर आते हैं कैजुअल, हम 100 की रिकॉर्डिंग कर देते हैं, 200 के हिसाब से पेमेंट करते हैं, 350 रुपया चार्ज कर देते हैं, कोई नहीं पकड़ सकता है, ठीक है। बताइए क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम उसको गवर्न कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उन कैजुअल वर्कर्स का कोई कार्ड नहीं बनता। तो हम क्या करते हैं, हम तो जितनी बेईमानी करना होता है, हम कंपनी के मैनेजमेंट हमें जितनी बेईमानी करनी होती है उन कैजुअल वर्कर्स में कर देते हैं।
तो जितने फ्रॉड्स होते हैं वो अनयूजुअल ट्रांजैक्शन में होते हैं। जो चीज रेगुलर होती है उसमें कभी कोई मैनेजमेंट फ्रॉड नहीं करता। ठीक है, कहने का मतलब मेरे जो रेगुलर खर्चे हैं, मेरा जो टेलीफोन का बिल आता है,